हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आप अगर पुणे के अंदर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको किस तरह से आपको ज्वाइन करने पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलता है और जॉब आसानी से मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ें के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो भी फ्रेशर कैंडिडेट जॉब सर्च करने के लिए आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा भाई वगैरह है या रिलेटिव वगैरह है उसके थ्रू ज्वाइन करूँ या फिर मैं खुद कंपनी जाके कंपनी सर्च करूँ उसके थ्रू ज्वाइन करूँ। क्या पता हमारा भाई जो बोल रहा है 12,000 सैलरी, क्या पता इससे भी ज़्यादा पगार हमें मिल सकता है यदि मैं खुद से जॉब सर्च करूँ। उसके बाद में वो भी ख्याल आता है। इसके अलावा कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब सर्च करूँ, उसमें ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, पगार ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ें दोस्तों एक फ्रेशर कैंडिडेट के मन में चलते रहता है। तो इस वीडियो में आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आपको कैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों जब आप पुणे जॉब सर्च करने आते हो तो 3-4 तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास जिसके थ्रू आप ज्वाइन करते हो। जैसे कि सबसे पहले तो आप अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू आते हो तो सबसे पहले आपका रेफरेंस हो जाता है किसी के रेफरेंस थ्रू। उसका दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है जब आप खुद जॉब सर्च करने निकलते हो, कंपनी टू कंपनी, कंपनी गेट पे जाते हो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हो। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी गेट के थ्रू। तीसरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो होता है कंसल्टेंसी के थ्रू। तो तीनों चीज़ों के बारे में आपको आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है दोस्तों कि रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस के थ्रू जाने से क्या होता है कि आपको वहाँ के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है। वहाँ पे क्या पगार मिलने वाला है, क्या काम होता है, कौन कौन सा मशीनें हैं, आपको किस पोस्ट पे जॉब मिलने वाला है, आपको कितने घंटे का ड्यूटी मिलेगा, कंपनी में क्या फैसिलिटी है, कैंटीन है कि नहीं, और 8 घंटे का शिफ्ट है कि 12 घंटा का, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पहले से पता होता है। तो हम रूम पे बैठे ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपके कंपनी में जाएंगे कि नहीं। तो ये रेफरेंस थ्रू हो गया। तो उसमें क्या है बेनिफिट या डिसएडवांटेज की बात इसमें हो नहीं सकता है। आपको सब कुछ पहले से पता है। अगर आप जाना हो, आपको पगार अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन करो। अगर नहीं करना है तो कंपनी देखने का ही मन है, क्योंकि आपको मन ही नहीं कर रहा है, आपको फैसिलिटी भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको पगार जम ही नहीं रहा है, तो आप रूम पे बैठे ही डिसाइड कर लो कि आपको जाना है कि नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आप दूसरे जगह खुद से सर्च करें तो दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आप दूसरा ऑप्शन आता है आप खुद से कंपनी टू कंपनी, कंपनी गेट पे जाओ। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको खुद से जॉब सर्च करना पड़ता है, आपको मतलब पैदल चलना पड़ता है, आपको मतलब आप हो सकता है दोस्तों 10-12 कंपनी गेट पे जाओ, सिक्योरिटी गार्ड से पूछने जाओ। तो दोस्तों हो सकता है हर कंपनी में आपको फेलियर का सामना करना पड़े, आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिले। कोई बोला कल आओ, कोई बोला परसों आओ। दोस्तों जब हम जब हम कंपनी विजिट करते हैं तो मेरा मकसद ये रहता है कि हम जिस दिन कंपनी गए उसी दिन हमारा ज्वाइनिंग हो जाए, तो हमारा टाइम वगैरह वेस्ट हो जाए और हमारा मतलब ज्वाइनिंग उसी दिन से हो जाए, तो हमारा ये एम रहता है। लेकिन क्या होता है वो बोलता है कल आओ, दूसरा कंपनी बोलता है मंडे का आओ, तीसरा बोलता है सैटरडे का आओ, ये कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लो, ये HR का नंबर हो, इससे टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभी दोस्तों आपका यहाँ पे 10 से 15 दिन भी लग जाता है जब आप खुद से जॉब सर्च करने निकलते हो। और उसमें ये भी होता है दोस्तों, मान लो आपको बोल दिया मंडे से आओ, आज सैटरडे है, तो आपको 5-6 दिन लग जाएगा उस डेट तक, उस टाइम तक आने में। उसके बाद जाने के बाद दोस्तों ज्वाइन होने के बाद भी दोस्तों वहाँ पे दोस्तों वहाँ का इन्वायरमेंट आपको अच्छा नहीं लग सकता है। इसका दोस्तों आपका जो पगार वगैरह बताया, हो सकता है दोस्तों आपका वहाँ पे रेफरेंस वगैरह तो है नहीं, आप डायरेक्ट कंपनी गेट पे गए होते, तो हो सकता है दोस्तों आपको पगार जितना बताया गया उतना मिल भी नहीं सकता है, 1000 रुपया काट भी सकता है। ये ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी आपको मतलब बहाना वगैरह बना के आपका काट भी सकता है। ये भी हो सकता है अगर आप खुद से स्ट्रगल करते हो, या फिर फैसिलिटी वगैरह वहाँ पे अच्छा नहीं लग सकता है, या फिर कैंटीन वहाँ का अच्छा नहीं लग सकता है, या फिर आपको आपका जो ओवर टाइम वगैरह है वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब 8 घंटा बोला गया 12 घंटा हो गया। तो इससे दोस्तों आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एज आप मतलब खुद से कॉन्फिडेंस होकर जॉब सर्च करने जाते हो तो कंपनी टू कंपनी, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे एडवांटेज की बात इसमें ये हो जाता है दोस्तों, जितना आप खुद से स्ट्रगल करते हो उतना दोस्तों आप सीखते हो कि नेक्स्ट कंपनी हम जाएं तो क्या क्या चीज़ पढ़ने से वहाँ के बारे में जानें। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो ये होता है कि जब हम खुद से जॉब सर्च करते हैं, और भी फ़ायदा बहुत सारा है दोस्तों। मान लो आपने इस कंपनी में गया, फिर 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, फिर तीसरे कंपनी में गया, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों खुद से जॉब सर्च करने का हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो आप किसी रेफरेंस के थ्रू जॉब
ज्वाइन कर लेते हो, उसमें क्या होता है कि फिर आपको दूसरा जॉब पाने के लिए दूसरा रेफरेंस की ज़रूरत पड़ता है। हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आपको अगर जॉब सर्च करने का लत लग गया, आपको आदत लग गया, तो दोस्तों आपको कभी भी जॉब का टेंशन नहीं रहेगा। अगर जॉब से निकाल दिया या फिर किसी तरह का लन फंद हो गया, तो दोस्तों आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब आपका पिछला एक्सपीरियंस रहेगा जॉब सर्च करने का, फिर कोई भी काम करने का। तो ये होता है दोस्तों, आपको खुद से स्ट्रगल करने में ये सारी चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। तीसरा बात आता है दोस्तों, जिसका सब्र आप लोग कर रहे होंगे दोस्तों, कंसल्टेंसी के थ्रू। दोस्तों जब आप जॉब सर्च करने के निकलते हो, तो दोस्तों आपको रास्ते पे होर्डिंग पे नंबर लिखा रहता है, सैलरी पर 15,000, सैलरी 18,000, ITI 12,000, डिप्लोमा 18,000, बीटेक 20,000, 25,000, बीकॉम ऐसे लिखा रहता है। तो दोस्तों उसमें से क्या होता है, 80% वो कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर होता है। आप वहाँ पे कॉल लगाते हो तो आपको एड्रेस पे बुलाएगा ऑफिस में, वहाँ पे दोस्तों आपका फॉर्म वगैरह भरा जाता है, और वो फिर से आपको दोस्तों वहाँ पे आपको HR का या फिर कॉन्ट्रैक्टर का नंबर वो देता है। फिर से वहाँ पे जाते हो दोस्तों, फिर वो आपको 1000 रुपया लेता है, तो वो आपको पैसे लेगा। और दोस्तों वो आपको ये 100% जॉब नहीं है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मिल भी गया तो दोस्तों आपको सैलरी पगार अच्छा नहीं लगेगा, पगार अच्छा लगेगा तो आपको काम अच्छा नहीं लगेगा, काम अच्छा लगेगा तो फैसिलिटी अच्छा ना मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जॉब मिलना। दोस्तों कंसल्टेंसी वाले मतलब 70% कंसल्टेंसी वाले होते हैं, 70% वो मतलब फ्रॉड की तरह काम करते हैं। फ्रॉड मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं लगाएगा, जॉब का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देगा, लोकेशन बता देगा, इस कंपनी में जाओ, उस कंपनी में इंटरव्यू दो, बस आप इंटरव्यू ही देते रह जाओगे। एग्जैक्ट जॉब दोस्तों वहाँ पे भी नहीं मिल पाता है। एग्जैक्ट जॉब के लिए अभी भी लोग दोस्तों तरस रहे हैं। एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से हुआ है तो दोस्तों आपको मेंटेनेंस में जॉब मिलना चाहिए, आपको पैनल वायरिंग में जॉब करने में आपका जॉब मिलना चाहिए, या फिर दोस्तों आपको एज ए सर्विस इंजीनियर में आपको जॉब मिलना चाहिए, टेक्नीशियन में जॉब मिलना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, ये नहीं कि ITI इलेक्ट्रीशियन से हुआ है, हेल्परी का काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर का काम कर रहा है, क्वालिटी में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी तरह से दोस्तों एग्जैक्ट जॉब के लिए दोस्तों अभी भी MIDC के अंदर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल तक दोस्तों ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं। कहीं पगार अच्छा मिल रहा है, कहीं 8 घंटे का देकर काम कर रहे हैं, तो या उस गुंजाइश में है कि हमारा 2 साल के बाद यहाँ पे अच्छा इंक्रीमेंट होगा, या फिर 3 साल के बाद हमें कंपनी परमानेंट कर देगा। मतलब पढ़ाई कुछ भी हुआ है और वो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। दोस्तों मैंने आपको 3 तरीका बताया जॉब सर्च करने का। पुणे के अंदर सबसे बेस्ट हमें जो लगता है दोस्तों, आप खुद से स्ट्रगल करो जॉब सर्च। हाँ, आप किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हो तो दोस्तों आप वहाँ पे उसका रूम वगैरह पे रह जाओ, लेकिन दोस्तों आप वहाँ पे टाइम लो, 5 दिन 1 सप्ताह तक दोस्तों खुद से जॉब सर्च करने का आप टाइम लो। आप खुद से जॉब सर्च करोगे तो आपको पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मेरा यही कहना है। बाद में कि आप तीनों में से कोई चूज़ कर सकते हो। हाँ, आपको स्ट्रगल हर तरीके से करना पड़ेगा एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को। कंसल्टेंसी में भी जाओगे तो क्या पता कंसल्टेंसी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे। बहुत सारे कंसल्टेंसी दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई पैसा खा गया, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, आपका केस मुकदमा सब करने से कोई